हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको जीके, जीएस और स्टैटिक जीके के 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चाहे आप किसी भी जो कि इस तरह का एग्जाम दे रहे हों, स्पेशली आपका एसएससी के जो सीजीएल है, एमटीएस हवलदार है, आपका जीडी है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, आपकी बैंक की कोई परीक्षा है, चाहे क्लरिकल है, चाहे पीओ है, रेलवे की इस तरह से परीक्षा है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है, आप क्लरिकल है, आरपीएफ है, आपके एनडीए, सीडीएस है, पुलिस है, डिफेंस है, एआईएसएफ है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आपके सिविल की सर्विसेज है, स्टेट की कोई सर्विसेज है, आपके जो एसआई की सर्विस है, किसी भी स्तर की परीक्षा कि उसमें जो कि हम इसमें अपने वीडियो में हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, इकोनॉमिक्स से, ज्योग्राफी से, स्पोर्ट्स से, डिस्कवरी से, डे से, अवार्ड से सभी तरह के क्वेश्चन ले रहे हैं। चाहे किसी भी स्तर की परीक्षा दे रहे हों, निश्चित ही परीक्षा से पहले क्वेश्चन रिवाइज करके जाएं, आपको बहुत लाभ होगा। आज इस वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है, दहेज प्रथा पर कब रोक लगाई गई थी? आपको डेट दी हुई 2 जून 1975 ईस्वी, 20 मई 1961, 17 अक्टूबर 1961 और 4 मई 1962। ये हैं आपको ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी इज द राइट आंसर। 20 मई 1961 को दहेज प्रथा पर रोक लगाई गई थी। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीआई एक्ट कब लागू हुआ? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए इज द राइट आंसर। 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी में जो कि आरटीआई एक्ट लागू हुआ। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नामित किए जाते हैं? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जो कि पॉलिटी जो बच्चे पढ़ते हैं उसको हर बच्चे को मालूम होना चाहिए। 3, 4, 2 और 5। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा सी इज राइट आंसर। यानी कि एंग्लो इंडियन 2 सदस्य जो कि नामित कर सके राष्ट्रपति, और हमारी टोटल संख्या 545 है, जिस पर कि 543 चुनाव होता है। 2 एंग्लो इंडियन जो कि राष्ट्रपति जो हमारे लोकसभा में जो कि नामित करते हैं। इसी तरीके से राज्यसभा में हमारे जो कि राष्ट्रपति 12 सदस्य नामित करते हैं, और उसमें राज्यसभा में 245 की संख्या है, जिसमें कि आपके 12 नामित हो जाते हैं। तो 233 पे चुनाव होता है, और किसी वोटिंग में ये जो चुनाव होता है ये भाग ले सकते हैं, नामित व्यक्ति भाग नहीं ले सकते। लोकसभा में 543 वोटिंग होती है, 2 इंग्लैंड लोग छोड़ करके। और इसी तरह से राज्यसभा में कोई प्रस्ताव पारित करते हैं तो आपको 233 पर जो कि चुनाव में भाग लेते हैं, जो 12 नामित होते हैं वो भाग नहीं ले सकते। तो इसका सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं? 20, 12, 24 और 18। ये है आपका ऑप्शन। राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी। यानी कि 8वीं जो अनुसूची है उसमें 22 भाषा हैं। तो बी इज द राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? आपको जो कि डेट दी हुई है, आपको ईयर कौन सी बतानी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा ए इज द राइट आंसर। गोवा को जो कि 1987 ईस्वी में राज्य का दर्जा दिया गया। तो ए इज द राइट आंसर। एज का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? अर्धसंघीय, संघीय राज्य, केंद्र शासित राज्यों के संघ और एकात्मक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी। यानी भारत के संविधान के अनुसार जो भारत का जो स्वरूप है वो है संघीय राज्य, जो फेडरलिज्म इसीलिए हम बोलते हैं। तो बी इज राइट आंसर। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में दल बदल विरोधी विधेयक पास हुआ था? राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, गुलजारीलाल नंदा और इंदिरा गांधी। ये हैं आपको ऑप्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए। यानी कि राजीव गांधी के कार्यकाल में दल बल विरोधी विधेयक पास हुआ। तो ए इज राइट आंसर। इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से कौन कौन सी मुख्य शक्ति ली गई हैं?
आपका ऑप्शन है एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार तथा संविधान की सर्वोच्चता और प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान। ये है आपका ऑप्शन। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी। डी इज द राइट आंसर। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी अनुसूची में किसका विवरण दिया गया है? राज्यसभा में विभिन्न राज्यों, संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का केवल ए और बी दोनों। ये है आपका ऑप्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कि ए और बी दोनों। इसका मतलब चौथी अनुसूची में जिसका विवरण है वो राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का, ये दोनों विवरण है चौथी अनुसूची में। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया? आपको ऑप्शन दिए हुए, ईयर दी हुई, आपको राइट आंसर चूज करना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि 1992 में जो कि आपको कोंकणी, मणिपुर, नेपाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 1992 में। ये आपको बहुत बार ये क्वेश्चन परीक्षा में आता है, तो इसको बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली, वी.जी. खरे, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ए। ए इज द राइट आंसर, यानी कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपके जो ऑप्शन दिए गए, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्याम प्रसाद मुखर्जी और वी.जी. खरे। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी। डी इज राइट आंसर, वी.जी. खरे। तो ये राजभाषा जो कि आयोग के जो कि प्रथम अध्यक्ष वी.जी. खरे रह चुके हैं। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? आपको डेट दी हुई है, आपको राइट आंसर चूज करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का जो गठन है वो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हो गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तो क्वेश्चन, और कितनी बार परीक्षा में आ चुका है। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? शून्यकाल, प्रश्नकाल और गण पूर्ति, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। तो प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची पहला जो विषय होता है वो है प्रश्नकाल। तो बी इज द राइट आंसर, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है? आपको अनुच्छेद दिए गए हैं, तो आपको राइट आंसर बताना कौन सा आर्टिकल होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि अनुच्छेद 27 के तहत। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा उसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? तो आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर, 2 माह के अंतर्गत उसका जो कि अनुमोदन हो जाना चाहिए। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था?
आपका जो कि डेट दी हुई है, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। बी इज द राइट आंसर। यानी जो ड्राफ्ट कमेटी का जो गठन किया गया वो है 29 अगस्त और 1947 ईस्वी को। तो ये बड़े बड़े महत्वपूर्ण जो डेट हैं, जो कि निश्चित रूप से आपको जो कि पॉलिटी में, संविधान में निश्चित ही आपको बहुत ही जानने की सख्त ज़रूरत है। ये क्वेश्चन कितनी परीक्षाओं में जो कि आ चुके हैं। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। संविधान में अंतर्विष्ट राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा कब तक कितनी बार की गई है? अब तक कितनी बार की गई? ये है आपका आपातकाल की जो घोषणा है। तो 2 बार, 4 बार, 1 बार और 3 बार। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी। अंतर्विश्व राष्ट्रीय आपात की जो उद्घोषणा अब तक 3 बार की जा चुकी है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? आपके सामने ऑप्शन है, आर्टिकल कौन सा होगा? तो ये आपको संविधान संशोधन का जो प्रावधान होता है वो आपको बताना है। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी। संविधान संशोधन का जो प्रावधान किया जाता है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत किया जाता है। तो डी द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कब गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो ए द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी अनुच्छेद 15 से 11। तो डी द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? स्टेट दिए हुए मणिपुर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी कितनी बार परीक्षा में आ चुका है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी पहली बार जो राष्ट्रपति शासन प्रथम जो लगा वो लगा पंजाब में। और राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? वो है धारा 356। ये आपको एक्स्ट्रा आपको याद रखने की जरूरत है, एक क्वेश्चन और बनता है। और पहली बार लगाइए पंजाब में, और धारा 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है। तो डी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो आपको राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी। तो इसमें है अब नहीं, यानी आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा अब नहीं कर सकता। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? आकस्मिक निधि से, संचित निधि से, लोक लेखा निधि से और लोक लेखा निधि तथा वंचित निधि से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी। जो राष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वो संचित निधि से दिया जाता है। तो 20 राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर राज्य परिषद की स्थापना किसने की? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, एससी और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। ये है आपका ऑप्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। डी इज द राइट आंसर, तो जो कि राष्ट्रपति। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? तो आपके उच्च न्यायालय और जो अटॉर्नी जनरल, उच्चतम न्यायालय और सॉलिसिटर जनरल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सी, यानी कि उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो निर्वाचन संबंधी विवाद हैं
उसको उच्चतम न्यायालय निर्णय कर सकता है। तो सी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? आपको ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और BN राव और जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो संविधान सभा, जिसको कि हमारे जो 1947 पहले चुनाव नहीं हुए, संविधान सभा में से ही सब मंत्री, प्रधानमंत्री और आपके पूरा जो कैबिनेट बनी थी, तो उसमें जो कि संवैधानिक जो परामर्शदाता वो कौन था, ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा बी। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर था वे थे BN राव। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कितनी बार परीक्षा में आ चुका है। तो बी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा डी। यानी जो भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का जो गठन किया गया वो है आंध्र प्रदेश। तो डी द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के कितने सत्र होते हैं और उनके नाम बताएं? तो आपको ये ऑप्शन दिए हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए। तो वो कितने सत्र होते हैं ये बताना, उनके नाम। तो 3 बजट, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। तो एक तो बजट का होता है और एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन, 3 सत्र होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में इतने जो कि पॉलिटी के और कॉन्स्टिट्यूशन के इतने जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि लगभग हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण, एक एक क्वेश्चन बहुत याद रखने की बात है। तो इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपका ऑप्शन है सोवियत संघ, USSR, कनाडा, जर्मनी और अमेरिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका ए। मौलिक जो कर्तव्य संविधान के वो सोवियत संघ, USSR से लिए गए हैं। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। तो इस प्रकार ये हमारे 30 क्वेश्चन जो स्पेशली आपको पॉलिटी से और आपके कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान से, राज्य व्यवस्था से आपके ये क्वेश्चन रहे। और निश्चित ही कितने ऐसे हैं क्वेश्चन हैं जो कितनी बार ये परीक्षा में आ चुके, एक एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपसे ये वादा जब भी कर रहे हैं कि हम निश्चित रूप से एक एक कहीं से भी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, GK, GS, GA और CA और स्टैटिक GK का, जो आपको हम अपने वीडियो में ना बताएं। कितने वीडियो हमारे पहले बन चुके हैं, जो कि स्पेशल, कितने तो मिक्सचर हैं जिसमें हम सब विषय बता रहे हैं वो सब हैं, कितने स्पेशल साइंस पर, पॉलिटी पर, इकोनॉमिक्स पर, ज्योग्राफी पर, हिस्ट्री पर। और हिस्ट्री में भी आपको जो कि एंशिएंट हिस्ट्री है, आपका जो प्राचीन इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है, वर्तमान इतिहास है और विश्व का इतिहास है। इस तरह के साइंस के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, आपके जीव विज्ञान और आपको एग्रीकल्चर, कितने जो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन भी ऐसी परीक्षा हैं तो उन्होंने कंप्यूटर साइंस को, तो कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन दे रहे हैं हम। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ रहे हैं। आपको पहली बार सिलेक्शन हो जाता तो वेल एंड गुड, बहुत एडवांस कॉन्ग्रेचुलेसन। नहीं तो जो बच्चे हमसे 3-4 साल जुड़े रहेंगे, क्योंकि हम GK, GS यही नहीं, हम इंग्लिश भी, मैथ भी, रीजनिंग भी, और अब तो क्यों कितनी परीक्षा ऐसी हैं जिसमें इंग्लिश नहीं आती, हिंदी है, कोई GD की परीक्षा है, तो हम हिंदी की जो ग्रामर भी अब अपने चैनल पर हम डाल रहे हैं। यानी किसी कंपटीशन की पूरी संपूर्ण तैयारी इस चैनल पर कराई जाएगी। कितने बच्चे 3-3, 4-4 साल गारंटी पीरियड में और कितने पैसे खर्च कर रहे हैं। और तो निश्चित ही आप जो बच्चे हमसे अगर 3 साल भी जुड़ रहे कंटिन्यूस, तो निश्चित ही उनका कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में, क्योंकि सभी स्तर के एग्जाम के हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, उनका निश्चित सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, आपको निश्चित ही लाभ होगा। और आप, क्योंकि हमने बहुत जो कि वीडियो बना दी हैं, तो इफ़ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस वीडियोज, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दैट वीडियोज, डू सब्सक्राइब माई channel and press I welcome button to get regular update of my videos. Thank you very much for the watching video. बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोई भी सुझाव हो, आपका कोई सजेशन हो हमारे लिए, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए।